स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम के लिए हम सब लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके लिए हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर्स ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 13 लेक्चर हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है और लगभग हमने वेव थ्योरी का पार्ट और पोलराइजेशन कवर कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक सीखेंगे वो है इंटरफेरेंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा इंटरफेरेंस। तो हमने इंटरफेरेंस वर्ड तो या बहुत बार सुना होगा या फिर यूज किया होगा, है ना। तो इंटरफेरेंस में सॉरी एक सेकेंड। तो इंटरफेयर हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि इंटरफेयर मत कर, इंटरफेयर बहुत करता है या करती है ना। तो ये इंटरफेयर मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पाथ में आना। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, है ना। अब दो दोस्तों एक किसी को बहुत इंटरेस्ट रहता है अपने लाइफ में इंटरफेयर करने का, हम लोग बोलते हैं इसको बहुत इंटरेस्ट है हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का, वैसे ही तो इंटरफेरेंस। तो लेकिन यहाँ पे आपके वो साइकोलॉजिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो बस समझ लीजिए। तो क्या होता है, देखिए, एक वेव होती है जो अपने अपने पाथ में जा रही है और दूसरी वेव होती है वो आ रही है और दोनों का पाथ यहाँ पे कोइंसाइड हो गया। ओके, तो इस चीज को बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो देखिए, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, इसके लिए हम लोग हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ा है, राइट। तो हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में वो बाकी है, वो हम लोग करेंगे। तो उसमें क्या बताया जाता है, व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, व्हेन टू और मोर वेव्स arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement independently, and the resultant displacement is given by vector sum of displacements of two waves। मतलब क्या होता है कि मान लो एक वेव आ रही है और दूसरी वेव भी जा रही है, तो ये इंटरफेयर होके अपना अपना काम करके मतलब क्रॉस करके चली जाती है। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उनका वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन हो रहा है मतलब वेव आगे जा रही है ना। तो ये चीज होती है। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, जहां पे वो वेव्स इंटरफेयर करती है, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज इट इज नहीं रहता, वो वेक्टर सम से निकाला जाता है। वेक्टर सम से निकाला जाता है। तो कैसे, चलो हम लोग देखते हैं। अभी मान लो, देखिए कि ऐसे एक स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग पे हम लोग, क्योंकि वेव एक स्ट्रिंग पे एक ऐसी वेव आ रही है, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो तो इस पार्टिकल पे, और दूसरी एक वेव आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है। तो इस पॉइंट पे, अभी देखो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वेव उस पॉइंट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वेव इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, तो पार्टिकल थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब दो वेव्स के अगर क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड होते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो पार्टिकल जो ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, राइट। या फिर वैसे ही सेम अगर ट्रफ भी आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, यस, वहां पे भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। मतलब देखिए, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या फिर ट्रफ प्लस ट्रफ क्या हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और इस इंटरफेरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, वैसे ही अभी देखिए, एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है, सॉरी। अभी यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको दोनों वेव्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना वाइब्रेशन, अपनी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाली वेव है उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड वाली वेव उसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है, तो क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, राइट। मतलब क्रिस्ट प्लस ट्रफ या फिर ट्रफ प्लस क्रिस्ट अगर हो जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम, एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम। उस इंटरफेरेंस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम लोग लाइट में, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो लाइट में है, बराबर है। तो लाइट के पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ब्राइट पॉइंट, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ब्राइट पॉइंट, और यहाँ पे फॉर्म हो जाता है डार्क पॉइंट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट पॉइंट फॉर्म होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क पॉइंट फॉर्म होता है, राइट। चलिए, अभी फिर इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स ने, बराबर है। तो आपने नाम सुना ही होगा, यंग्स एक्सपेरिमेंट।
तो यंग्स एक्सपेरिमेंट मतलब उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सनलाइट ली थी बराबर, मतलब एक डार्क रूम बनाया था। डार्क रूम में आप एक कार्ड मतलब हम लोग कार्ड शीट ले लेते या फिर कार्डबोर्ड ले लेते, ओके, उसको ऐसे लिया और उसको एक छोटा सा होल कर दिया, ओके, उसको एक छोटा सा होल कर दिया ऐसे, राइट। फिर और एक कार्ड शीट ले लिया, उसको 2 इक्वल डिस्टेंस पे होल्स कर दिए, ओके, इस तरीके से। अभी क्या हो जाएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल याद करेंगे थोड़ा। हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, यस, क्या पढ़ा था कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बेयर्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो वैसे ही क्या करेगा, अभी यहाँ पे लाइट आ रही है, पहले सनलाइट थी, उसके बाद में उन्होंने चेंज किया मोनोक्रोमेटिक लाइट और पिन होल्स को चेंज कर दिया स्लिट से, लेकिन डायग्राम लगभग सेम है, कंसेप्ट वहाँ पे सेम है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये येलो वाला क्रिस्ट है, रेड वाला ट्रफ है, ओके, येलो वाला क्रिस्ट है और रेड वाला ट्रफ है, ऐसे हम लोग देख लेते हैं, ओके। मतलब आप बोलोगे ये क्या है एग्जैक्टली, तो देखिए अगर ऐसी वेव है, बहुत सारी वेव रहती है ना, सो वेव फ्रंट मतलब देखो क्रिस्ट वाला वेव फ्रंट कौन डिनोट कर रहा है, येलो, ओके, और ट्रफ वाला वेव फ्रंट कौन डिनोट कर रहा है, रेड कलर, ऐसे, ओके। मतलब ये जो येलो लाइन है उस पे हर एक वेव के क्रिस्ट आ रहे हैं और रेड लाइन है उसके हर एक वेव पर ट्रफ आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी हम लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब स्केल न होने की वजह से थोड़ा सा मतलब राउंडर न होने की वजह से थोड़ा सा डायमेंशन में ये हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ट्रफ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रफ। तो अभी क्या हो जाता है, हम लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड हो गए, यहाँ पे क्रिस्ट क्रिस्ट कोइंसाइड हो गए, बराबर है। तो ये अगर ऐसे हम लोग स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ब्राइट ब्राइट बैंड या फिर ब्राइट पॉइंट, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्रिस्ट ट्रफ है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐसे आएगा, तो आगे अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डार्क। तो ऐसे अगर हम लोग इंटरफेरेंस में देखेंगे तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब इस तरीके से आपको देखो, इस तरीके से आपको बैंड्स मिलेंगे, इस तरीके से ब्राइट डार्क आपको मिलेगा, ओके। या फिर आपने जेब्रा देखा होगा ना, जेब्रा क्रॉसिंग रहती है, हमने वो रोड क्रॉस करते हुए वैसे ही व्हाइट डार्क व्हाइट ब्लैक व्हाइट, वैसे यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स दिखाई देती है, ओके। वैसे आपको ऐसे स्ट्रिप्स दिखाई देगी, मतलब रेड कलर की एक रहेगी, ओके, ऐसी रेड कलर की ऐसे एक रहेगी, ओके, फिर येलो कलर की एक रहेगी, येलो मतलब ये मैंने रेड मतलब ब्लैक रहेगा एक्चुअली, ओके। यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ खाली, रेड मतलब डार्क ऐसे समझ लो, ओके। एक्चुअली ये ब्लैक ही दिखाना चाहिए था हमने, ऐसे डार्क, देखो ये ब्राइट, ये फिर डार्क, फिर ये ब्राइट, ऐसे आपको पैटर्न दिखाई देता है, ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे फिर यंग्स ने क्या किया कि ये पिन होल्स को देखो, सनलाइट को चेंज कर लिया, सनलाइट को चेंज कर लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट से, और पिन होल्स को चेंज कर लिया स्लिट से। अभी स्लिट से क्यों, क्योंकि स्लिट की जो विड्थ है हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। तो ये हो गया यंग्स एक्सीडेंट। यंग्स एक्सीडेंट में हमें क्या मिलता है, इसे अलग अलग ब्राइट डार्क बैंड्स मिलते हैं, राइट। डबल स्लिट एक्सीडेंट हम लोग उसको बोलते हैं। अभी फिर उसके कुछ कंडीशंस होती है, मतलब आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न लाने के लिए, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस होती है, ओके। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशंस हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोनों सोर्सेज जो है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डायग्राम निकाली, क्योंकि हर एक वेव मोनोक्रोमेटिक मतलब उस लाइट सोर्स से निकलने वाली हर एक वेव सेम वेवलेंथ की होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं द सोर्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक
लाइट। ओके, मतलब जो लाइट की सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ मतलब एक ही वेव होती है कि नहीं, सारे वेव्स की वेवलेंथ सेम होती है। ओके, तो लाइट कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। देन सेकेंड है दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। अभी कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों सोर्सेस है इनके उनमें से जो वेव्स निकल रही है तो उनका फेज डिफरेंस जो है वो एक तो कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए या फिर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, देन स्क्रीन जो है, स्क्रीन जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे रहेगी तो बैंड्स हमें क्लियर मिलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें क्लियर मिलेगा। देन दूसरा है कि स्लिट्स जो है वो नैरो होने चाहिए। स्लिट्स मतलब अगर छोटे होंगे, देखो अगर स्लिट्स अगर छोटे होंगे, मान लेते हैं ऐसे हम लोग ऐसे, ओके, और ऐसे स्लिट्स अगर छोटे हो गए तो क्या होगी, लाइट रे अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अगर स्लिट अगर हम लोग देख लेते, स्लिट अगर ऐसे मान लो तो क्या हो जाएगी, लाइट रे यहाँ पे आपको अननेसेसरी इंटरफेरेंस मिल सकता है, तो स्लिट नैरो होनी चाहिए। ओके, देन स्लिट के बीच में डिस्टेंस जो है मिनिमम होना चाहिए। ओके, मींस इन डिस्टेंस को हम लोग कम रखेंगे तो और अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। ओके, देन हम लोग बोलते हैं कि दोनों लाइट वेव मतलब दोनों सोर्सेस जो है उनमें से लाइट सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट, मतलब सेम डायरेक्शन में बोल सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं एक की लाइट इधर जा रही है एक की लाइट इधर जा रही है, इंटरफेरेंस ही नहीं होगा तो पैटर्न कैसे मिलेगा। ओके, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट होनी चाहिए। फिर होता है दोनों की जो पोलराइजेशन स्टेट है वो सेम होनी चाहिए। ओके, और फिर हो जाता है उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम होगा तो आपको ब्राइट एकदम ज्यादा ब्राइट और डार्क एकदम ब्लैक मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपने हर एक पॉइंट लिखना है और उसके ऊपर एक एक दो दो लाइंस में उसके एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये आपको जो टॉपिक हमने इंटरफेरेंस का पढ़ा है आपको समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहती है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हो। हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स है वो कवर कर सके। और भी आपके मन में कोई सवाल हो जैसे स्टडी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर आपको वीडियो बनाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक मिलते हैं बच्चों, अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।